जब ये कहा जा रहा है कि सही इच्छा कभी अधूरी नहीं रहती और गलत इच्छा कभी पूरी नहीं होती, यही तो कहा जा रहा है। यस सर। ठीक है। यस सर। तो क्या कहा गया? सही इच्छा कभी अधूरी नहीं रहती, गलत इच्छा कभी पूरी नहीं होती। और आप कह रहे हैं मेरी इच्छा है, हमेशा से इच्छा है कि मैं काम करती, मैं कैपेबल भी हूँ और मुझे काम करना भी चाहिए, और मैं अगर काम करूंगी तो निश्चित रूप से मेरे लिए अच्छा है। और ये गलत इच्छा कैसे हो सकती है? तो सही इच्छा है। अगर सही इच्छा है हाँ तो जी फिर ये सर। पूरी क्यों नहीं होती? ठीक है, हाँ जी सर। यही तो क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ तो जी। अब हमको समझना पड़ेगा दो चीजों में अंतर, इच्छा और योजना। क्या बोला? इच्छा और योजना। योजना इच्छा है कि इच्छा के लिए योजना है? इच्छा के लिए योजना होगी सर। ठीक है, योजना इच्छा नहीं होती। ठीक है बात। यस सर। ठीक है। तो आप जॉब करेंगी, आप नौकरी करेंगी, ये इच्छा है कि किसी इच्छा के लिए योजना है? सर इच्छा ही है सर, ये इच्छा की ये। इस इच्छा के लिए योजना का मतलब होता है उसके पीछे कोई कारण होता है। अगर कोई जो चीज हाँ के जी पीछे सर। कोई कारण नहीं है, इसका मतलब वो मेरी इच्छा है। ठीक है। और जिसके पीछे यस कोई सर। कारण है, इसका मतलब वो इच्छा को पूरी तो करने के उसके। लिए कोई योजना है। तो आप हाँ जी जॉब सर। करना चाहती हैं, इसके पीछे कोई कारण है कि नहीं है? क्यों जॉब करना चाहते हैं? सर खुश होने के लिए। करेक्ट। तो फिर ये योजना है कि इच्छा है जॉब करना? योजना। योजना हो गई। इच्छा क्या है? इच्छा इच्छा क्या है निकली? वर्क करना। काम। काम इच्छा है खुश होना। वर्क करना, होना। इच्छा है वर्क खुश करना होना। कि इच्छा है खुश होना? खुश होना। खुश होना इच्छा है। अब चलो इसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं? फिर से एक बार पहुंचते हैं, तब इसको चेक करते हैं। एक मिनट रुके, एक सेकंड के लिए मुझे समय दें। और फिर से हम यहीं पर पहुंचते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पूछना बहुत जरूरी था। नहीं पूछते तो बात नहीं बनती, क्योंकि अधूरा रह जाता। देखो, सॉरी। हम्म, आते हैं यहाँ। देखो, इच्छा सबकी अलग अलग है कि सबकी एक है? सर ऐसे तो सबकी अलग अलग है, लेकिन है योजना खुश होने की ही है, नहीं, मतलब खुश होना सबकी ही एक इच्छा योजना, है सर। सबकी योजना अलग अलग है कि सबकी इच्छा अलग अलग है? इच्छा तो सर एक ही है, खुश होना, पर योजना इच्छा। अलग तो अलग है। अब पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इच्छा है क्या। हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी, वो कोई बुरी बात नहीं है खुशबू, बिल्कुल भी। पहली पहली बार कोई चीज कर रहे हैं तो ऐसा होता है। देखो, एक मानव की इच्छा क्या है? एक मानव, कोई भी मानव हो, वो चार जगह रहता है। कौन कौन सी जगह रहेगी? क्या क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? स्वयं, परिवार, समाज और व्यवस्था। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इन चार जगह ना रहे। ऐसा कोई यस इंसान सर। नहीं है। वो स्वयं के साथ यस। रहेगा ही रहेगा, सबसे ज्यादा समय वो स्वयं के साथ ही बिताता है। वो यस किसी सर। ना किसी परिवार में रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतना ही कर सकता है कि वो अपना परिवार छोड़ दे, इतना ही हो सकता है वो अपनी पत्नी छोड़ दे, इतना ही हो सकता है वो शादी ना करे। लेकिन किसी नौकरी में रहेगा तो वो परिवार हो जाएगा, किसी किराए पर यस। रहेगा तो वो परिवार हो जाएगा, किसी दोस्त के साथ रहेगा तो वो परिवार हो जाएगा, कहीं ना कहीं किसी के साथ तो रहेगा। तो किसी ना किसी परिवार में वो रहेगा ही रहेगा। अगर वो पागल खाने में भी रहेगा तभी भी चार लोग रहेंगे, जेल में भी परिवार, हाँ। रहेगा तभी भी चार लोग रहेंगे। जहां रहोगे वही परिवार हो जाएगा। तो परिवार का मतलब ये तो होता नहीं कि तुम जिससे पैदा हुए वो परिवार है, जिसके साथ में रह रहे वो परिवार है। ठीक। फिर ऐसा यस सर। कोई भी आदमी नहीं हो सकता जो समाज में ना रहे, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। कोई कहे नहीं मुझे समाज से मतलब नहीं है, तो दूध कहाँ से लाओगे? तो गैस कहाँ से लाओगे? तो चूल्हा कहाँ से लाओगे? तो सब्जी कहाँ से लाओगे? तो मिट्टी कहाँ से लाओगे? तो हवा कहाँ से लाओगे? इसका मतलब है बिना समाज के वो नहीं रह सकता। ठीक है। यस। फिर यस। एक व्यक्ति किसी ना किसी व्यवस्था में रहेगा। व्यवस्था का मतलब, रहेगा तो उसको शिक्षा व्यवस्था चाहिए होगी, उसको सड़क व्यवस्था चाहिए होगी, उसको राजनीति व्यवस्था चाहिए होगी, उसको न्याय व्यवस्था चाहिए होगी, उसको स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए होगी, उसको सुरक्षा व्यवस्था चाहिए होगी। वो एक व्यक्ति बिना व्यवस्था के रहे, ऐसा हो सकता है? नो सर। इसका मतलब एक व्यक्ति चार जगह रहेगा ही रहेगा, उसकी हैसियत नहीं है कि उन चार में से किसी एक जगह को छोड़ दे। अब जहां पर रहेगा वहां से वो कुछ चाहेगा। क्या चाहता है? स्वयं से कोई भी व्यक्ति हो, ABC, वो चाहता है मेरे भाव विचार हमेशा मुझे सुख दें, मेरे भाव विचार हमेशा सुखदायी हों, मेरे भाव विचार हमेशा नियंत्रित हों। चाहता है कि नहीं चाहता? यस सर। इसका मतलब वो ये चाहता है कि मैं निरंतर सुख में रहूं, निरंतर सुख रहे, न मंगल न बुध न सुबह न शाम, न 1 किलो न 5 किलो, निरंतर और असीम। चाहता है कि नहीं चाहता है? यस। एक व्यक्ति चाहता ही है कि मैं निरंतर सम्मान के साथ रहूं।
सम्मान केवल पति से मिले ऐसा नहीं है, पत्नी से भी मिले। क्या पड़ोसी से नहीं मिले? पड़ोसी से भी नहीं मिले। प्रधानमंत्री अगर मुझे मिल जाए बाई चांस, तो मेरा सम्मान करें कि मेरा अपमान करें? सम्मान करे सर, तो इसका सभी मतलब से कि सम्मान करे। सभी से चाहिए। कब कब चाहिए? हर समय चाहिए। कितना हर चाहिए? समय। असीम, असीम चाहिए। हर एक यस। व्यक्ति निरंतर सफलता चाहता है। वो कभी चाहता है कि मैं मंगल को असफल रहूं, बुध को सफल रहूं? हमेशा सफलता चाहता है। एक व्यक्ति हमेशा सफलता चाहिए, हमेशा यस सर। निरपेक्षता चाहता है। निरपेक्षता का मतलब होता है किसी को देख के छोटा बड़ा महसूस ना हो। अब मैंने 1,000 करोड़ मेरे पास है, लेकिन 2,000 करोड़ वाले को देखकर मुझे छोटा महसूस होता है। किसी को नहीं अच्छा लगता कि किसी की साड़ी को देख करके मुझे छोटापन लगे। किसी को अच्छा लगता है? नो सर। नहीं अच्छा लगता। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वयं में विश्वास कर पाऊं। कोई नहीं चाहता कि मुझे अपने आप को देख करके ऐसी फीलिंग आए मैं खुद पे विश्वास नहीं करता। मुझे खुद पे विश्वास हो। फिर हर एक आदमी चाहता है मैं सुरक्षा के भाव के साथ रहूं, मुझे असुरक्षा का भाव ना आए। और हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं समाधान के साथ रहूं, मैं समस्या के साथ ना रहूं। इनमें से इसमें से क्या एक भी चीज काटी जा सकती है? नहीं सर। एक भी चीज काटी नहीं जा सकती इसमें से। फिर हम देखते हैं, अगर वो किसी भी परिवार में रहेगा, मैं कहता हूँ वो अपनी शादी नहीं करेगा, अपने घर में नहीं रहेगा, किसी दोस्त के साथ रहेगा, किसी स्कूल में रहेगा, किसी कॉलेज में रहेगा, किसी फैक्ट्री में रहेगा, कहीं तो रहेगा। जिन लोगों के साथ रहेगा उनके साथ शिकायत मुक्त संबंध चाहेगा कि शिकायत वाले संबंध चाहेगा? शिकायत मुक्त संबंध चाहेगा सर। और सामान क्या चाहेगा? क्योंकि भूख लगी है तो भूख का सामान हो कि नहीं हो उसके पास, तो वो चाहेगा अभाव मुक्त और शिकायत मुक्त संबंध हो। चाहेगा कि नहीं चाहेगा? यस सर। अगर वो समाज में निकलेगा, लड़की है तो क्या चाहेगा? रात के 10 बजे निकल पाए कि ना निकल पाए? अगर लड़का है तो क्या निकल चाहेगा? पाए। लड़का है तो क्या चाहेगा कि अगर पर्स पर्स मेरी, क्या कौन बोल रहा है पीछे से, कि अगर मेरी पर्स गिर जाए, अगर मेरी पर्स गिर जाए तो पर्स मुझे मिल जाए कि ना मिले? क्या चाहेगा? मिल जाए सर। मिल जाए चाहेगा। इसका मतलब किसी भी समाज में वो रहेगा तो वो अभयता चाहेगा, कि भय ना हो हमको, किसी से भय ना हो। फिर वो व्यवस्था, यस। जिस व्यवस्था में वो रह रहा है, वो क्या चाहेगा? वो व्यवस्था कैसी हो? वो व्यवस्था, भय वो मुक्त। व्यवस्था ऐसी हो जो भयमुक्त समाज बनाए, या व्यवस्था ऐसी हो जो भय बढ़ाए? भय मुक्त समाज बने। इससे कम पे चलता नहीं, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं खुशबू। इससे कम पे नहीं चलता। एक मानव जिंदगी तभी जी सकता है जब उसके पास इसमें से सारी चीजें हों। इसमें से बताओ कोई भी एक चीज, कोई भी एक चीज नौकरी से बदल के देखो, कोई भी एक चीज 10,000 करोड़ से रुपए से बदल के देखो, कोई भी एक चीज बदल के दिखाओ मुझे कि मेरे पास बहुत बड़ा मकान आ जाए। कौन सी चीज बदल सकते हो इसमें से? इसमें से कुछ भी नहीं बदला जा सकता सर। इसका मतलब है उन किसी चीज से ये चीज पाया भी नहीं जा सकता। जिससे इसको बदला नहीं जा सकता, इसका मतलब उससे पाया नहीं जा सकता। बताओ मैं कौन सी नौकरी कर लूं कि मेरे भाव विचार नियंत्रित हो जाए? न जाने कितने लोग नौकरी डीएम की करते हैं और सुसाइड करते हैं। हमको जो चीज नहीं मिलती है उसका हम अधिमूल्यन करते हैं। हमको केवल लगता है कि अगर मैं नौकरी कर पा रहा होता तो मैं बहुत खुश होता। जो नौकरी कर पा रहे हैं उनका क्या? जैसे आज की डेट में बहुत से लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि मैं पेड़ों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं पेड़ लगाऊंगा, मैं पेड़ों के लिए काम कर रहा हूँ और मैं पूरी जिंदगी कुर्बान कर दे रहा हूँ। उनसे केवल ये पूछिए कि आज से केवल 100 साल पहले पेड़ की कोई समस्या नहीं थी तो क्या परिवार टूटते नहीं थे? तो क्या बाप बेटे की बात मानते थे? तो क्या युद्ध नहीं होता था? तो क्या रेप नहीं होते थे? ये पेड़ लगाने से ये सब कैसे हो जाएगा? फिर कोई कहता है बड़े गर्व से, सम्मान से, कि मैं ऑर्गेनिक फूड के लिए काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ऑर्गेनिक फूड हो जाए। मुझे बताओ, आज से 30 साल पहले तो इनऑर्गेनिक फूड था ही नहीं। तो क्या आप निरपेक्षता के भाव के साथ रहते थे? तो क्या समाज भय भयमुक्त था? तो क्या भाव विचार नियंत्रित थे? इसका मतलब वो ठीक है। ये नहीं कह रहे कि पेड़ लगाना जरूरी काम नहीं है। ये नहीं कोई कह रहा है कि ऑर्गेनिक फूड देना जरूरी काम नहीं है। ये कोई नहीं कह रहा है कि जॉब देना जरूरी काम नहीं है, जॉब करना जरूरी काम नहीं है। लेकिन जॉब करना किसी और चीज का सोल्यूशन है। वो भाव विचार नियंत्रित करने का, सुख पाने का, सम्मान पाने का, सफलता पाने का, निरपेक्षता लाने का, विश्वास लाने का, सुरक्षा लाने का, समाधान लाने का, अभाव मुक्त और शिकायत मुक्त संबंध पाने का सोल्यूशन नहीं है। और चाहिए मुझे यही है। तो मतलब क्या हुआ? जब बोल रहे हैं गलत इच्छा कभी पूरी नहीं होती, गलत इच्छा का मतलब क्या हुआ? आगे आ जाओ। गलत इच्छा का मतलब क्या हुआ? गलत इच्छा का मतलब क्या हुआ? हमारे पास यही तरीके थे अभी तक। क्या तरीका था हमारे पास? अभी क्या तरीका था हमारे पास? तरीका था या तो हम भक्ति में जाते थे या तो विरक्ति में जाते थे।
या तो हम सुविधा करते थे या तो संग्रह करते थे। अब मुझे बताओ, मैं कितनी भक्ति करूं कि ऊपर की चीजें मिल जाएंगी? मैं कितनी सुविधा हम्म, संग्रह कर लूं तो मुझे ऊपर की चीजें मिल जाएंगी? दो ही मॉडल थे मेरे पास, तीसरा कोई मॉडल नहीं था। आगे हम बढ़े तो हमने देखा, आगे बढ़े तो देखा हमने कि या तो हम क्या करते थे, शरीर मानते थे अपने आप को, तो आहार नेता भय प्रश्न, शरीर मानते थे अपने आप को, तो हम खाना खा लेते थे, सो लेते थे, सेक्स कर लेते थे, इससे अपने आप को सुखी मानते थे। इससे क्या मानते थे कि ऊपर वाली चीजें मिल जाएंगी। बताओ मैं कितना खाना खा लूं कि ऊपर वाली चीजें मिल जाएं? खुशबू? नहीं मिल सकती, नहीं नहीं मिल मिलता। सकती सर। मैं कितना सो लूं कि ऊपर वाली चीजें मिल जाएं? नहीं, नहीं हो सकता। मैं कितना सेक्स कर लूं कि ऊपर वाली चीजें मिल जाएं? नहीं, नहीं हो सकता सर फिर क्या इससे। मिला, फिर क्या बचा मेरे पास? मेरे पास पांच इंद्रियां बची। अब मुझे बताओ, मैं कितना टेस्ट कर लूं मीठा कि ऊपर वाली चीजें मिल जाएं? मैं कितना अच्छा छू लूं कि ऊपर वाली चीजें मिल जाएं? मैं कितनी अच्छी सूंघ लूं कि ऊपर वाली चीजें मिल जाएं? मैं कितना अच्छा गाना सुन लूं कि ऊपर वाली चीजें मिल जाएं? मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती नहीं सर मिल इन सकती। सबसे। फिर तीसरा क्या बचा जो आप कह रही हैं, क्या? मेरी पहचान, रूप, बल, धन, पद। मेरा रूप अच्छा हो जाए, मेरा बल अच्छा हो जाए, मेरा धन अच्छा हो जाए, मेरा पद अच्छा हो जाए, मतलब मेरी पहचान बन जाए। बताओ, कितना बड़ा जी रूप हो सर। जाए कि ऊपर वाली चीज मिल जाए? नहीं मिलती। कितना बड़ा बल हो जाए कि ऊपर वाली चीज मिल जाए? नहीं मिलती। कितना धन हो जाए कि ऊपर वाली चीज मिल जाए? नहीं मिलती। कितना पद हो जाए कि ऊपर वाली चीजें मिल जाए? नहीं मिल नहीं सकता सर। मिलती। इसका मतलब क्या मोटरसाइकिल गलत है? नहीं, मोटरसाइकिल गलत नहीं। मोटरसाइकिल से जब हम नदी पार करने की कोशिश करते हैं तो वो गलत हो जाती है। क्या यस बोले सर। सुई गलत है? क्या बोले सुई गलत है? नहीं। लेकिन सुई से अगर बटन टाकने की जगह गर्दन काटने लग जाते हैं तो गलत हो जाती है। कहें क्या तलवार गलत है? नहीं, तलवार गलत नहीं। लेकिन तलवार से जब गर्दन काटने की बजाय हम धागा लगाने लग जाते हैं तो गलत हो जाता है। इसका मतलब क्या रूप बल यस सर। धन पद गलत है? नहीं, गलत नहीं। उसका अपना कोई काम है, आगे हमने डिटेल में समझा था। संवेदनाएं गलत है? जी सर। नहीं है, इसको हमने बहुत डिटेल में समझा था। शरीर गलत है? नहीं है, उसका अपना प्रयोजन है। क्योंकि मुझको ऊपर वाली चीजें समझ ही नहीं आई आज तक, कभी मेरे लिए चैतन्य प्रकृति खुली ही नहीं। चैतन्यता को मैंने समझा ही नहीं, मानव को मैंने समझा ही नहीं, समाज को मैंने समझा ही नहीं, शिक्षा को मैंने समझा ही नहीं, परिवार को मैंने समझा ही नहीं। तो मेरा जीना नहीं हुआ। तो समझ में क्या आया? कि नीचे वाली चीजें जिंदा रहने के लिए हैं, ऊपर वाली चीजें जीने के लिए हैं। जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता। क्या समझ में आया? यस सर। जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता। तो इच्छा कौन सी पूरी नहीं होती? जब मैं जिंदा रहने के सामान से जीवन जीने जीने की की। इच्छा पूरी लगता हूं, वो कभी सर। सफल नहीं होती। अब आप नौकरी यस। जितनी दम लगानी हो नौकरी कर लो, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नौकरी कर लो, फिर भी जीना पूरा नहीं होगा। जीना पूरा नौकरी से और काम होगा जो नौकरी का काम है। लेकिन आप सोचो, कितनी बड़ी नौकरी कर लूं कि मेरे पति मेरी इज्जत करने लग जाए, कितनी बड़ी नौकरी कर लूं कि मुझे मेरे बेड पे नींद आने लग जाए, कितनी बड़ी नौकरी कर लूं कि मेरे अंदर विश्वास आ जाए, कितनी बड़ी नौकरी कर लूं कि अब मैं कहूं कि मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, मैं कितनी बड़ी नौकरी कर लूं कि मैं कहूं मैं निरंतर सुख में रहती हूँ, कितनी बड़ी नौकरी कर लूं कि मैं कहूं मेरा परिवार अब शिकायत मुक्त है, कितनी बड़ी नौकरी कर लूं कि मैं बोलूं कि मैं वैवाहिता के साथ हूं। हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं हो सकता। इसका मतलब गलत इच्छा का मतलब क्या? गलत इच्छा का मतलब तलवार से बटन टाकना और सुई से गला काटना। इसका मतलब सही इच्छा का मतलब क्या हुआ? धन से जो इच्छा पूरी हो सकती है, धन का कोई काम है वो हम लोगों ने समझाया कि वो करो, पूरा होता है, बिल्कुल पूरा होता है। कैसे नहीं पूरा होता है? बिल्कुल पूरा होता है, देखिए नहीं पूरा होता है। जो सर पद सर से, इसको बोलो बोलो। सर इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं सर प्लीज। आपने इसका मतलब है सेशन नहीं अटेंड किए। सर मैंने रिकॉर्डिंग सारी देखी है। मैं पहले बीच में सेशन नहीं नहीं देखी अटेंड कर पाई आपने, थी लेकिन। पूरे नहीं देखी आपने, बीच बीच में छोड़िए आपने, फास्ट कर करके देखिए, स्किप कर करके देखिए। नहीं फिर भी, सर, मैंने फिर बहुत भी ध्यान से दो दो कोई बार बात नहीं। देखी है सर। फिर भी मैं मान लेता हूँ आपने देखा है, और मेरा काम ही है ये समझाना। मैं 2 बार समझाऊंगा नहीं, 20 बार समझाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो, फिर समझो, हमारी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज की एक उपयोगिता है। ठीक है? यस सर। हर चीज की उपयोगिता है। इस मोबाइल की कोई उपयोगिता होगी कि नहीं होगी? होगी सर। तब ये पूछा जा रहा है शरीर की क्या उपयोगिता है? इस शरीर की भी तो कोई उपयोगिता होगी। शरीर की क्या उपयोगिता है? और शरीर किसके लिए उपयोगी है? अगर मुझे यही नहीं पता चलेगा कि देखो, मैं मोबाइल को कब यूज कर पाता हूँ? मैं मोबाइल को तब यूज कर पाता हूँ जब मुझे इसकी उपयोगिता पता होती है, हाँ या ना?
यस सर। मान लीजिए मैं आपको एक नई चीज ला के देता हूँ, कोई एक नई डिवाइस हो, ठीक है, जिस डिवाइस को आपने कभी देखा ही ना हो और आपके घर में रखी रहे, आपको पता ही नहीं होता है किस लिए हो गया, आप यूज ही नहीं कर पाते, और मैं आया, मैंने डिवाइस को सेटअप किया और फिर मैंने डिवाइस से बोला एलेक्सा टर्न ऑन द फैन, वो चालू हो गया। तो आप में और मुझ में क्या अंतर था? आपको डिवाइस आपको देख, एलेक्सा का सारा पता है? मुझे एलेक्सा का यूज पता था, आपको एलेक्सा शरीर से पता था, आपको एलेक्सा का शरीर दिख रहा था। कल को हो ही सकता है कि आप उस एलेक्सा को पेपर वेट बना लो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर। हो ही सकता है पेपर वेट बना लो। हो ही सकता है उस यस एलेक्सा सर। को हो ही सकता है उस एलेक्सा को सजा धजा के आप कुछ सुंदर सी चीज बना लो। हो ही सकता है एलेक्सा को टांग के उसके उसके ऊपर कोई बल्ब लगा लो, उसके नीचे कोई दिया टांग दो, हो ही सकता है कुछ ना कुछ। ठीक। यस सर। तो क्या होगा, वो एलेक्सा के पर्पस को सॉल्व कर रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सॉल्व कर रहा है। इसका मतलब मैं किसी भी चीज को समझता हूं का मतलब क्या हुआ, कि मैं उसकी उपयोगिता को जानता हूं। उपयोगिता जानता हूँ। और हर एक चीज अपनी उपयोगिता के साथ है ही है। ठीक। तो अब यस सर। शरीर किस लिए है, शरीर की क्या उपयोगिता है? भाई सबसे बड़ा हमारे पास, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है हमारे पास? मेरा शरीर ही सर। शरीर ही है। मुझे अपनी छोटी छोटी संपत्तियों का तो पता है, कि लैपटॉप किस लिए होता है मुझे पता है। लैपटॉप का यूज कभी भी तकिया लगाने के लिए करती है? नहीं करती है। नहीं सर। कभी भी बॉटल का यूज, जो आपकी बॉटल है, बॉटल का यूज जो आपकी अच्छी बॉटल हो, उस बॉटल को कभी पॉटी ले जाएंगी आप? नहीं ले जाएंगी। नहीं आपको पता सर। है कौन सी बॉटल कहाँ जाती है। ठीक। मग है, जिस मग से नहाते हैं उस मग को कभी पॉटी में रखेंगे? नहीं रखेंगे। हमको पता है, हमको पता है किस वस्तु का क्या यूज है। और कोई भी वस्तु अपनी उपयोगिता को पा जाए, इसी के लिए तड़पती है। कोई भी वस्तु। ये मोबाइल सफल कब है? ये मोबाइल कब सफल है? जब मोबाइल से जब बात इसका कर ली जाए सही। तो इसकी सफलता है। ठीक। तो अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी, तो हमने ये बात की थी कि कोई भी मानव, मानव नहीं, कोई भी चीज दुनिया में अपनी उपयोगिता के साथ है। और यस सर। उसकी उपयोगिता के साथ है, मतलब अपने किसी पर्पस के साथ है। उपयोगिता ही उसका पर्पस है। मोबाइल का पर्पस मतलब मोबाइल की उपयोगिता। माउस का पर्पस मतलब माउस की उपयोगिता। चश्मे का पर्पस मतलब चश्मे की उपयोगिता। अब कोई भी वस्तु या कोई भी मानव तभी तृप्त होता है जब वो अपनी उपयोगिता का निर्वहन करता है। क्या यस करता सर। है? उपयोगिता का निर्वहन करता उपयोगिता है। का। अब यस सर। इस ये चूंकि जड़ है, इसके अंदर चैतन्य पक्ष नहीं है। चैतन्य पक्ष का मतलब क्या हुआ? चैतन्य पक्ष का मतलब है जिसके अंदर विचार सक्रिय है। क्या सक्रिय है? विचार सक्रिय। तो इसमें और मुझ में क्या अंतर है? ये जड़ है, मैं चैतन्य हूं, कैसे? इसमें विचार क्योंकि। पक्ष नहीं है, मुझ में विचार पक्ष है। तो यस अब सर। ये जान नहीं सकता है कि इसका पर्पस क्या है, तो इसके साथ कुछ भी कर लो, इसको कुछ बुरा नहीं लगता। लेकिन हाँ, जो इसको जानता है, जिसने इस चश्मे को बनाया होगा, उसको बुरा लगेगा। लगेगा कि नहीं? यस सर। जिसने लगेगा इस सर। चश्मे को बनाया होगा, उसके सामने अगर मैं इस चश्मे को लगाऊं तो वो खुश हो जाएगा। उसके सामने मैं इस चश्मे को तोड़ दूं तो वो नाराज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें विचार है, वो चैतन्य और ये अचेतन्य। नाराज किस बात से हो रहा है वो? उसकी जैसे बनाई हुई चश्मे की उपयोगिता नहीं समझी जैसे इससे। जैसे मान लीजिए मैं चश्मा ये 1,000 रुपए का बेच दूं, मुझे तो 1,000 से ही मतलब था। मैंने 1,000 रुपए का यस सर। चश्मा बेचा, और जिसने खरीदा वो डेली लगा के मेरे सामने से निकलता है। और एक ने 1,000 रुपए का चश्मा खरीदा और मेरे सामने तोड़ के फेंक दिया, मुझे तो 1,000 ही मिला। लेकिन मैं किस में ज्यादा तृप्त हूँ, जो लगा के डेली निकलता है या जिसने तोड़ के फेंक दिया? जिसने लगा, जो लगा के निकलता है सर उस। क्यों? क्यों? क्योंकि उसने अपनी मेहनत को समझा, मतलब इसकी चश्मे की उपयोगिता को समझा। उपयोगिता को समझा। इसका मतलब मानव किसी भी चीज की इवन वस्तु की भी उपयोगिता से ही तृप्त होता है, तो अपनी भी तो उपयोगिता से ही तृप्त होगा। यस सर। इसका मतलब सूत्र निकल के आया था कल परसों के सेशन में, कि एक मानव अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन या फिर अपनी उपयोगिता के निर्वहन से ही तृप्त हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, आपका बच्चा है, यस सर। ठीक है, अब देखो, आपकी शादी हुई है, अब आपका बच्चा है। अब स्टेजेस देखते हैं। बच्चा है आपका, ठीक। यस। बच्चे के बाद बच्चे की पढ़ाई है। बच्चा है, बच्चे की पढ़ाई है। बच्चे की पढ़ाई के बाद बच्चे की शादी है। उसके बाद बच्चे का बच्चा है। ठीक। और ये सब मिलके खुश रहें, तो क्या निकल के आया? आपका बच्चा, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की जॉब, बच्चे की शादी, बच्चे का बच्चा, और सब मिलके खुश। कितनी चीजें निकली? 6 चीजें निकली। फिर से देखो ध्यान यस सर। से। आपका बच्चा,
बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की जॉब, बच्चे की शादी, बच्चे शादी। का बच्चा, बच्चे का बच्चे। बच्चा और सब मिलके खुश। ये 6 चीजें हैं। यस ठीक। सर। अब मुझे बताओ इनमें से किस चीज को 10,000 करोड़ से बदल सकते हो? किसी को भी नहीं। इसका मतलब क्या निकला? आप 10,000 करोड़ कमा लो, 20,000 करोड़ कमा लो, आप प्रधानमंत्री बन जाओ, आप राष्ट्रपति बन जाओ, इनमें से अगर एक भी चीज कम है तो अतृप्ति ही मरते हो, आया ना? यस सर, अतृप्त रहेंगे। लास्ट में एक आदमी जब मर रहा होता है, अपने परिवार को बुला के बैठाता है, तो क्या कभी ये कहता है दुकान डेली जाना? नहीं, क्या कभी भी नहीं कभी कहता, कहता बस है कि, वो क्या कहता है, मिल के प्यार से रहना? प्यार से रहना। यस सर। क्यों कहता है? क्योंकि उसको पता है दुकान जाना मुझे आता था तो दुकान जाना इसको आ ही गया है। उसको पता था कि कार चलाना मुझे आता था, कार चलाना आ ही गया है। अंत में उसको बस पता था आई। कि प्यार से जीना मुझे नहीं आता था, इसको प्यार से जीना नहीं आया है। यस सर। तो अंत में तृप्त मरा कि अतृप्ति से मरा? अतृप्त। क्यों अतृप्त था? पैसा नहीं कमा पाया कि भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाया? भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाए। तो इंसान कब तृप्त होता है, मानव कब तृप्त होता है? अपनी भूमिका का जब। निर्वहन करके। ठीक है। यस। तो यस अब सर। हर एक चीज की भूमिका है। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने, आपने जीवन पढ़ लिया था, जीवन क्या है? यस सर। जीवन पढ़ लिया था ना, गठन पूर्ण परमाणु पढ़ लिया था आपने? यस सर। हाँ। तो ये तो समझ में आता है कि मानव बराबर मैं प्लस जीवन, सॉरी मैं प्लस शरीर। ठीक है। यस सर। मानव बराबर मैं और शरीर का संयुक्त रूप। ठीक। ये समझ में आता है, जब मैं अपनी बात करता हूं तो मैं कौन हूं? मैं जीवन, और मैं शरीर को चलाता हूं। जब तक मैं केवल जीवन हूं तब तक मैं मानव नहीं हूं। और जब वो केवल शरीर है तभी भी मानव नहीं है। जैसे अगर कोई डेड बॉडी हो जिसमें जीवन, मानव कहेंगे? नहीं सर। नहीं कहेंगे। तो मानव का मतलब क्या? मानव का मतलब एक शरीर प्लस जीवन, दोनों जब मिल के एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में रहते हैं, तो उसका नाम क्या होता है? मानव। मानव। तो अब 3 चीजें आई। क्या चीजें आई 3? पहला, जीवन शरीर। की क्या, एक जीवन की क्या उपयोगिता है? दूसरा, शरीर की क्या उपयोगिता है? और तीसरा, दोनों मिल गए तो मानव की क्या उपयोगिता है? यस सर। ठीक है। अब अगर तीनों की उपयोगिता मुझे अलग अलग नहीं पता, तो मैं करूंगा क्या? फिर बताओ, मुझे मोबाइल की उपयोगिता नहीं पता तो मैं क्या करूंगा? कभी इसको सजाऊंगा, कभी इस पे लिपस्टिक लगाऊंगा, कभी इसको साड़ी पहनाऊंगा, कभी इसको घुमाऊंगा, कभी नैनीताल ले जाऊंगा, कभी ऊपर से नीचे कूदाऊंगा। क्या करूंगा मैं इसका? करूं मैं क्या इसका? यस सर। चलाना तो आता नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम शरीर को कभी सजा रहे हैं, कभी बैठा रहे हैं, कभी उठा रहे हैं, कभी ले जा रहे हैं, कभी नहला रहे हैं, कभी धुला रहे हैं, कभी कपड़े पहना रहे हैं। उपयोगिता क्या है वो तो पता ही नहीं। तो क्या खाना पीना था या कुछ काम था? तो ये गाड़ी जो है, शरीर नाम की गाड़ी है, ये गाड़ी कहीं जाने के लिए थी या गाड़ी सजाने के लिए थी? कि टंकी भरो, टंकी खाली करो, टंकी भरो, टंकी खाली करो, एक टंकी और पैदा कर दो। तो वो भी टंकी भरे, टंकी खाली करे, सुबह टंकी भर के गए बाहर, और शाम को खाली करके आ गए, फिर भरने के जुगाड़ में चले गए, फिर खाली करके आ गए, और एक दिन टंकी सजा ली, एक दिन टंकी को घुमा दिया, एक दिन टंकी को ऊपर से कुदा दिया, एक दिन टंकी को बस में घुमा दिया, एक दिन टंकी को मूवी दिखा दी। पर्पस क्या है? क्यों है शरीर? अगर ये नहीं पता, इसके बाद मुझे बताओ, इस मोबाइल का पर्पस पता चले तब इसकी कोई नौकरी लगवाएं, कि बिना पर्पस के कोई नौकरी लगवा दें? पर्पस पता चलेगा तो ही सर। वरना पता नहीं ये नौकरी से क्या चाहेगा। पता ही नहीं इसको, जब पर्पस ही नहीं पता तो नौकरी से पता नहीं क्या चाह रहा है। एक्चुअली नौकरी हम इसलिए करना चाहते हैं, देखो इस पर हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं। नौकरी क्यों करना चाहती है एक महिला? एक महिला नौकरी क्यों करना चाह रही है? एक पुरुष नौकरी क्यों करना चाह रहा है? हम लोगों ने इस पर बहुत डिटेल में बात की थी। क्या बात किया था? हम लोगों ने इस बात को ऐसे समझा था कि अगर अगर मान लीजिए ऐसा हो कि पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में 20 साल तक पढ़ाई हो, किस चीज की? कपड़े सिलने की। किस चीज की पढ़ाई हो? कपड़े सिलने की। कपड़े सिलने की पढ़ाई हो, केवल 20 साल तक एक ही पढ़ाई हो कि कपड़ा सिलने जाएगा। ठीक। और जी। 21वें साल फिर सब लोग किस चीज में ट्रेंड हो जाएंगे? कपड़े सिलने। कपड़े सिलने में। ठीक। तो फिर सब लोग क्या चाहेंगे कि बाकी की जिंदगी क्या करें? कपड़े ही सिलने। कपड़े सिले। फिर मुझे बताओ, एक आदमी अच्छा है कि बुरा है कैसे पहचाना जाएगा? जो ज्यादा अच्छा सिलेगा वो ऐसा।
अच्छा, हर आदमी कपड़े सिलना चाहेगा और किसी एक आदमी से कह दिया जाए कि 20 साल तुमने कपड़े पर नहीं पढ़ाई करी है, अब तुम कपड़े नहीं सिलोगे, तो उसको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा सर। बुरा लगेगा। सम्मान किसका हो रहा होगा? जो कपड़े सिल के लाता होगा। जो अब कपड़े अब सिल रहा दो होगा अब उसका। दो लोग साथ में रह रहे हैं, एक आदमी को कपड़े सिलने से रोक दिया और एक आदमी दिन भर कपड़े सिल रहा है, तो आसपास के लोग किसका सम्मान करेंगे, कपड़े सिलने वाले का कि नहीं सिलने जो वाले का? सिल रहा है, सिल रहा है जो जो उसका। जो नहीं सिल रहा है उसको लोग क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे? उसको उसको तो सर, लोग देखेंगे तो उसका बेकार ही सम्मान है, नहीं मिलेगा उसको। सम्मान ही नहीं मिलेगा। फिर वो दो लोग भी आपस में जो कपड़े नहीं सिल रहा है और जो कपड़े सिल रहा है, कपड़े सिलने वाला, दो लोग आपस में जो साथ में रह रहे हैं, कपड़े सिलने वाला ना सिलने वाले का सम्मान करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं करेगा। अब देखो, 20 साल तक, 22 साल तक, 23 साल तक हम सबको एक ही पढ़ाई करते हैं, पैसा कमाओ, है या ना? 20 साल, 22 साल, 23 साल तक हम सबको एक ही पढ़ाई करा रहे हैं, खुशबू क्या पढ़ाई कर रहे हैं? कैसे ज्यादा पैसे कमा लो, है या ना? हाँ जी सर। 20, 22, 23, 25 साल तक सबको एक ही पढ़ाई करा रहे हैं, कैसे ज्यादा पैसे कमाए जाएं। यस सर। नौकरी करके ज्यादा कमाओ कि बिजनेस करके ज्यादा कमाओ, कि स्किल भी किस लिए सिखाई जा रही है कि पैसे कमाओ। तो पच्चीस पैसे साल कमाने तक के लिए। 25 साल तक हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बनिया हो, ठाकुर हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, मेल हो, फीमेल हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, सबकी पढ़ाई क्या चल रही है? सबको एक ही चीज सिखाई जा रही है सर, पैसे कमाने कैसे हैं। और फिर अब मैं समझ गई सर, फिर जब लाके जैसे एक लड़की को क्या या है? एक औरत एक सेकंड को। होल्ड रखिए, एक सेकंड होल्ड रखिए, होल्ड रखिए, होल्ड रखिए, होल्ड रखिए।
बताएं। कहाँ थे मनप्रीत हम लोग? कहाँ, किससे बात कर रहे थे हम लोग? खुशबू से बात कर रहे थे, राइट? हाँ खुशबू कहाँ थी? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी कहाँ सर। पर थे, कहाँ थे? सर तो ये अब पहले आपने समझाया था, ये तो 25 साल, छब्बीस साल जबरदस्ती 20 साल केवल तक एक ही काम सिखा 20 साल तक केवल पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग पैसे कमाने की। अचानक से एक लड़की की शादी कर दी गई और उससे कह रहे हो तुम पैसे मत कमाओ। अब बताओ उसको कैसा लगेगा? के बुरा लगेगा सर। बुरा लगेगा। घर में सम्मान किसका हो रहा है? जो पैसे कमा रहा है। अब भाई पति ऐसा कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? यस कोई सर। ऐसा बड़ा काम नहीं कर रहे, जितना वो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा मेहनत घर में कर रही है। लेकिन पति को चूंकि व्यवस्था समझ नहीं आई है, पत्नी को भी व्यवस्था समझ नहीं आई है, दोनों को समझ ही नहीं आया कि पैसे क्यों कमाना है, दोनों को समझ ही नहीं आया परिवार की व्यवस्था क्या है, तो पति कैसे देख रहा है? पति देख रहा है पत्नी के काम की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई आवर्स ऑफ रुपीज। फिर वो देख रहा है तुम जो काम कर रही हो तो 20,000 रुपए की आया कर देगी, तो तुम्हारा काम बराबर 10,000 रुपए की आया, तुम करती ही क्या हो घर में? क्यों? क्योंकि व्यवस्था समझ नहीं आई। तो उससे क्या हुआ? पत्नी की पहचान नहीं हुई। पत्नी की पहचान नहीं हुई तो पत्नी का मैं भी नौकरी करूंगी, अब मैं भी चाहूंगी मैं भी पैसे कमाऊंगी। तो ज्यादातर जब हम पैसे कमाने की बात करते हैं तो कम समय पर बात इस बात की होती है कि हमको पैसे की कमी है, ज्यादा समय पे बात इस बात की होती है कि मुझे पहचान की कमी है, ज्यादा समय पे बात इस बात की होती है कि मैं भी बाहर निकलूंगी और मैं भी अपनी जिंदगी जीऊंगी। क्योंकि जिंदगी जीने का नाम हमने क्या, 20 साल पढ़ाई उसी की बात क्या कर रहे थे? सोचो अगर कपड़े सिलने की होती तो ऐसा होता मैं जिंदगी जीऊंगी कपड़े सिल के, तो बात गलत नहीं है। वो जो महिला कह रही वो भी बात गलत नहीं है, जो पुरुष कह रहे वो भी बात गलत नहीं है, बात केवल इतनी है व्यवस्था समझ नहीं आई। अगर व्यवस्था समझ आ जाएगी तो हमको उपयोगिता पूरकता समझ में आएगी, हमको ये समझ में आएगा कि पहचान क्या होती है, पहचान कैसे होती है, रूप बल धन पद किस काम के लिए है, तो नौकरी समझ में आएगी किस काम के लिए है। अभी हम सोच रहे हैं कि नौकरी पाएंगे तो जीना हो जाएगा, ठीक है? यस सर। तो इच्छा ही गलत है, तो वो यस। तो कभी पूरी हो सकती है। अगर घटना तो पूरी हो सकती है, क्या पूरा हो सकता है? घटना पूरी हो चुकी है। घटना पूरी हो सकती है, इच्छा पूरी नहीं हो सकती। घटना तो पूरी हो सकती है, जाओ नौकरी कर लो, लेकिन उससे वो नहीं मिलेगा जो मिलना आप चाहते हो मिल जाए, वो किसी को नहीं मिला। डीएम जाकर के सुसाइड करते करते कि नहीं करते? यस सर। क्योंकि अगर कोई नियम है, अगर कोई नियम है, अगर कोई नियम है तो वो सब पे काम करेगा। अगर पानी पीने से प्यास बुझती है तो किसकी किसकी बुझती है? सबकी पुष्टि। तो अगर नौकरी करने से कोई चीज मिलेगी तो किसको किसको मिलेगी? सबको मिलेगी। हजारों लोगों को सबको नहीं सब। मिली, हजारों लोगों को नहीं मिली जो आप चाह रहे हो मिलने के लिए। यस सर। बताओ। बताओ कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन या आगे शुरू करें? किसी का कोई क्वेश्चन? क्या चैट कर रहे हैं लोग? तो बोल तो प्रियंका। सर आप इतना बोल रहे हैं कि अपनी बीबी के साथ लड़ाई क्यों, आप इतना बोल रहे हो तो अपनी बीबी के साथ लड़ाई क्यों करते हो? आई हैव अ क्वेश्चन, क्या बोल रही है प्रियंका? सर आप इतना बोल रहे हो तो अपनी बीबी के साथ लड़ाई क्यों करते हो, क्या बोल रहे हो? हाँ। हाँ नहीं मिले ना? हाँ हाँ। ठीक 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 ठीक। प्रियंका, कौन करता है लड़ाई? मैं समझा नहीं आपकी बात। क्वेश्चन पूछो कि प्रियंका मुझसे पूछ रही हूँ मैं क्यों लड़ता हूँ? इट्स माई चाइल्ड, क्या बोल रहे हो? अच्छा चाइल्ड बोल रहे हो, ओके। ओके, चलो चले आगे। कुछ बोलो कि भाई कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो आगे चले। यस सर। किसी और का कोई क्वेश्चन अभी तक की बात पे? जैसे खुशबू ने पूछा उससे बहुत सी चीजें क्लियर हुई। अगर कोई चीज क्लियर नहीं है या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो हम लोग पूछ सकते हैं या फिर आगे चल सकते हैं। चलो आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आप लोग बताएं क्या करना है। सर आगे कर सकते हैं। हम्म, आगे आगे चलें? कर सकते
ठीक है। ठीक है। तो इफ यू रिमेम्बर, लास्ट में हमने बात किया था, वी डिस्कस्ड ऑन दिस। ये बिल्कुल क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर ये न्याय धर्म सत्य ये सब आगे आएगा ये। हाँ, वो तो आगे आएगा, वो तो आगे आएगा, वो आएगा, आगे आएगा, वो आगे आएगा। फिर ठीक है इतना। चलो, तो हमने देखा कि हमको क्या समझ नहीं आया। हमको एक्चुअली मानव समझ में नहीं आया था। क्योंकि हमको मानव समझ नहीं आया था, इसीलिए समस्या पूरी आ गई थी कि शिक्षा कैसे समझ में आए। क्योंकि शिक्षा तो मानव के लिए थी। परिवार किसके लिए था? मानव के लिए था। समाज किसके लिए था? मानव के लिए था। मानव समाज के लिए था कि समाज मानव के लिए था? मानव समाज के लिए कि मानव, समाज मानव? समाज 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 मानव के मानव। लिए। समाज मानव के लिए। मानव शिक्षा के लिए था कि शिक्षा मानव के लिए थी? शिक्षा मानव के लिए। मानव के लिए था। ठीक। मानव परिवार के लिए कि परिवार मानव के लिए? परिवार मानव। परिवार मानव के लिए। लेकिन अगर मुझे मानव ही नहीं समझ में आया तो क्या मुझे परिवार समझ में आएगा? नहीं नहीं समझ आई। में आया। मुझे मानव ही नहीं समझ में आया तो शिक्षा होती किसके लिए? समझ ही नहीं आया। तो शिक्षा व्यापार के लिए हो गई। जब मुझे मानव ही नहीं समझ में आया तो फिर न्याय किसके लिए होगा? तो न्याय मेरे लिए क्या हो गया? न्याय मेरे लिए फैसला हो गया। न्याय क्या हो गया मेरे लिए? फैसला हो गया। कि फैसला। मतलब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं भी तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। तुमने मुझे हाँ। 100 रुपए दिए तो मैं भी तुमको 100 रुपए दूंगा। तुमने 501 का लिफाफा दिया था तो मैं भी 501 का लिफाफा दूंगा। ये न्याय था कि फैसला था? फैसला था। फैसला था। माँ जब अपने दो बच्चों को सामान देती है तो बराबरी से देती है कि उनकी नीड से देती है? नीड से देती है सर। तो परिवार में, समाज में, व्यवस्था में बराबरी नहीं होती, उपयोगिता पूरकता होती है। तो ये क्यों समझ नहीं आया? क्योंकि अगर बीच का हिस्सा देखेंगे, अगर आप यहाँ पर देखते हैं, अगर ये देखते हैं यहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर अगर आप देखते हैं, कहाँ से आए लेजर पॉइंट पेन, ये देखते हैं, ये चाहिए था। ये कहाँ चाहिए था? मैं में। कहाँ चाहिए था? मैम। मैं में। इसको हमने कहाँ से पाने की कोशिश की? सुविधा। सुविधा से पाने की कोशिश की। ये कितना चाहिए था? असीम। कितना चाहिए था? असीम। असीम चाहिए था। ये चाहिए था असीम, तो यहाँ कहाँ जाना पड़ा? असीम में। यहाँ असीम। जब असीम में जाना पड़ा तो मैं अपना ही रखूंगा कि दूसरे का भी छीनूंगा? दूसरे का भी छीनेंगे। दूसरे का भी छीनेंगे। अब यहाँ पर दो बातें हैं। अगर मेरे पास 5 रुपए हैं और दूसरे के पास भी 5 रुपए हैं तो मेरे 5 रुपए की कोई वैल्यू? नहीं। इसका मतलब मेरे पास 5 रुपए हैं तो दो बातें होनी चाहिए। एक तो मेरे पास 5 होने चाहिए और दूसरे के पास 5 से कम होने चाहिए। ठीक है। दोनों बातें चाहिए हो गई। एक तो मेरे पास ज्यादा हूं और दूसरा किसी और के पास मेरे जितने ना हो। दोनों काम करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? करने। इधर से ये पाने के लिए दोनों काम करने ही पड़ेंगे, और इससे संवेदनहीनता आएगी ही आएगी, इससे आप बच नहीं सकते। ये संवेदनहीनता आएगी ही आएगी, और संवेदनहीनता आ रही है। चाहे समाज में आए, चाहे शिक्षा में आए, चाहे स्वास्थ्य में आए, चाहे न्याय में आए। इवन घर घर में आ रही है, पति पत्नी के बीच आ रही है, भाई बहन के बीच में आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। आ ही रही है, चारों तरफ आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमको इसका रास्ता नहीं मिला। इसका रास्ता नहीं मिला। इसका रास्ता नहीं मिला तो उन्हें पहाड़ काटे, अरावली काटी, पेड़ काटे, पौधे काटे, नदी काटी, सब कुछ कर डाला, लेकिन मिला नहीं।
तो मानव का आचरण, ये मानव का आचरण निश्चित हो पाया कि अनिश्चित रहा? अनिश्चित। अनिश्चित रहा। फिर मानव कभी हमको साधन के रूप में नजर आया, कभी जीव के रूप में नजर आया, कभी सामाजिक पशु के रूप में नजर आया, कभी हाड़ मांस का पुतला नजर आया, कभी दो पैरों का जानवर नजर आया, कभी वोटर नजर आया, कभी कंज्यूमर नजर आया। तो फिर हमने ऐसे ही उसका यूज करते रहे। अभी इस दर्शन के माध्यम से पहली बार ये घटना घटी है कि मुझे मैं समझ में आया। क्या समझ में आया? मैं समझ गई। मैं समझ में आया। मैं समझ में आया तो मुझे समाधान समझ में आया। जैसे ही समाधान समझ में आता है तो मैं इसको लिमिट कर सकता हूं। अब मुझे पता है कि ये मुझे कितना चाहिए, ये मुझे कितना चाहिए मुझे पता है, इनकी मुझे उपयोगिता पता है। तो क्या निकल के आया? समाधान पता होने का मतलब मैं संज्ञानशील हूं। कौन हूं? अज्ञानशील। संज्ञानशील हूं। और संज्ञानशीलता में संवेदनाएं, ये संवेदनाएं हैं, संज्ञानशीलता में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। कैसी रहती हैं? नियंत्रित। नियंत्रित। खत्म नहीं होती हैं। क्या मुझे खाना नहीं चाहिए होगा? चाहिए होगा। क्या चाहिए मुझे होगा पानी नहीं चाहिए होगा? बिल्कुल। पहिए होगा। क्या मुझे नौकरी नहीं चाहिए होगी? चाहिए होगी। तब पता होगा कि कितनी चाहिए। पता होगा मुझे कितना चाहिए। कितनी चाहिए। क्योंकि जब तक मुझे क्यों नहीं पता होता, जब तक मुझे क्यों नहीं पता है, तब तक मुझे कितना नहीं पता है। क्यों से कितना निकलता है। जैसे अगर मुझे ये नहीं पता है कि मुझे क्यों जाना है, तो ये मेरे से पता चलेगा मुझे कितना जाना है। मुझे पता ही नहीं। क्यों पता होने से कितना निकलता है, और कैसे पता होने से क्या निकलता है। कैसे पता होने से क्या क्या निकलता है। तो क्या और कितना हम तय कर रहे हैं। मुझको क्या चाहिए और कितना चाहिए मैं तय कर रहा हूं। कैसे तय करूं जब तक क्यों नहीं पता। अभी मुझे क्या सामान चाहिए और कितना सामान चाहिए यही तय कर रहा हूँ। का क्या चाहिए? कार चाहिए। कितनी चाहिए? 20 चाहिए। कौन सी चाहिए ये सब तय कर रहा हूं, जबकि मुझे क्यों नहीं पता। क्यों पता चलता है तो कितना पता चलता है, कितना पता चलता है तो कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है तो क्या पता चलता है। जब मुझे पता चलता है क्यों जाना है, तो पता चलता है मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है। तब मुझे पता चलता है मुझे कितना जाना है। तब पता चलता है मुझे 2 किलोमीटर जाना है। तब पता चलता है कैसे जाना है, ऑन फूट जाना है। तब पता चलता है क्या क्या चाहिए, तो मुझे एक स्टिक चाहिए। अगर मुझे पता चला क्यों जाना है, मुझे शादी में जाना है, मुंबई जाना है, तब पता चलेगा मुझे कितना चलना है, मुझे 2000 किलोमीटर चलना है। तो कैसे जाना है, मुझे कार से जाना है। तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, तो मुझे ये चीजें चाहिए होंगी। तो क्यों नहीं पता तो कितना नहीं पता, कैसे नहीं पता तो क्या नहीं पता। समझ में आती बात? कैसे। जब यही नहीं पता तो मुझे अपना आचरण कैसे पता। यही नहीं पता। जैसे ही मुझे पता चलता है कि समाधान बराबर सुख, इसकी मुझे लिमिटेशन समझ में आती है, तो मेरी नजर जाती है न्याय धर्म सत्य पे। न्याय का मतलब परिवार में जीना। कैसे जीना? उभय तृप्ति के साथ जीना। न्याय का मतलब होता है तुम भी सुखी, परिवार। तुम भी सुखी और मैं भी सुखी। अभी जब तक मैं साधन मानता हूं, जब तक मैं साधन मानता हूं तब तक क्या, मैं तो इंसान हूं, मैं सुखी। तुम सब जानवर हो। मैं तो इंसान हूं। एक 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 ऑफिस में बॉस क्या समझता है, मैं तो इंसान हूं, बाकी सब जानवर है। घर पे अगर सास है तो सास क्या समझती, मैं तो इंसान हूं, बहू पशु है। अगर कोई एक पति होता है तो पति क्या समझता है, मैं तो इंसान हूं, पत्नी दासी है। तो मतलब मैं तो इंसान हूं, तुम सब क्या हो, साधन हो। ये कब समझ में आता है? तब समझ में आता है, तब समझ में आता है जब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मानव कौन है। जैसे ही मुझे ये समझ में आता है तो मुझे समझ में आता है कि तुम भी एक इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूँ। दोनों को समझ पाते हैं, दोनों की चाहना को समझ पाते हैं। तब हम जा पाते हैं उभय तृप्ति पर। कहाँ पहुंचते हैं? उभय तृप्ति पर। ठीक है। ओके। धर्म पूर्वक कहाँ जीना होता है? धर्म पूर्वक कहाँ जीना होता है? समाज। समाज में जीना होता है। धर्म पूर्वक समाज में जी पाता हूँ मैं। जब मेरे अंदर धर्म स्थापित होता है तो मैं समाज में जी पाता हूँ। जब मेरे अंदर सत्य स्थापित होता है तो मैं चार अवस्थाओं में संतुलन बना के रह पाता हूँ। जब मैं न्याय पूर्वक जीता हूँ तब मैं पहली बार मानव पद को प्राप्त हुआ। इससे पहले मैं जीव चेतना में था। कहाँ था? जीव चेतना। जीव चेतना में था। इससे पहले तो मैं जीव चेतना में था। मैं मानव पद में था ही नहीं, मैं जीव चेतना में था। इससे पहले मैं जीव चेतना में था। पहली बार, पहली बार। अब पहली बार मैं क्या हुआ हूँ? पहली बार मैं मानव हुआ हूँ। पहली मानव। बार मैं मानव हुआ हूँ। पहली बार मैंने मानव होने को प्रमाणित किया है। मानव होने की बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है?
मानव होने की बेसिक क्वालिफिकेशन है कि मैं कम से कम किसी एक आदमी के साथ शिकायत मुक्त जी सकता हूं। एक आदमी के साथ, अभी हम एक आदमी के साथ जी नहीं सकते, एक के साथ। एक भी रिश्ता आपका ऐसा नहीं है जिस रिश्ते में आप ये कहो कि शिकायत नहीं है कोई रिश्ता ऐसा? नहीं सर। एक भी रिश्ता ऐसा नहीं है। अगर एक भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो शिकायत मुक्त हो, तो मानव हुए कि जीव हुए? तो फिर एक जो जानवर है, एक जो जानवर है, वो भी तीन कारणों से रहता है साथ में। क्या? आहार के कारण रहता है कि आहार मिलेगा, ठीक। और क्या मिलेगा? भय मिलेगा, भय से मुक्ति मिलेगी, एक साथ रहेंगे तो भय नहीं होगा। और क्या मिलेगा? प्रजनन हाँ, मिलेगा, सेक्स मिलेगा। प्रजनन। प्रजनन, अभी भी हम इन्हीं तीन के लिए तो साथ रह रहे हैं, और कौन सा चौथा काम कर रहे हैं? यस वो सर। भी वो भी आहार निद्रा भय मैथुन करता है, और हमारा भी कार्यक्रम उससे ऊपर नहीं जाता। जीव चेतना है। पहली बार ये घटना घटती है जब मुझे समाधान समझ में आता है कि मैं अपने परिवार में जी सकता हूँ। इसको कहते हैं मानव पद। जब मैं समाज में जी सकता हूं तो उसका नाम है देव पद। जब मैं चार अवस्थाओं में संतुलन के लिए जी सकता हूं तो कहते हैं उसको दिव्य पद। तो हमने देखा था समझना ऊपर से नीचे होता है। समझना ऊपर से नीचे होता है, ऊपर से नीचे। और और परफॉर्म करना नीचे से ऊपर होता है। नीचे से ऊपर होता है। तो समझने के नाम पर पहले क्या आएगा? न्याय आएगा कि सत्य आएगा? न्याय। न्याय आएगा। और परफॉर्म करने के नाम पे पहले क्या आएगा? सत्य। अच्छा, पहले मैं सत्य को समझूंगा कि पहले न्याय को समझूंगा? पहले न्याय को समझना पड़ेगा। न्याय को समझना पड़ेगा। समझना होल टू पार्ट होता है। अगर मैं चार अवस्थाओं को नहीं समझूंगा, चार अवस्थाओं को नहीं समझूंगा तो मुझे, अगर मैं मुझे अगर कमरे में बेड को समझना है, तो मैंने पहले कमरे को समझूंगा, तब मुझे बेड की उपयोगिता समझ में आएगी, कि बेड को समझूंगा तो कमरा समझ में आएगा? पहले कमरे को समझेंगे सर, फिर बेड की उपयोगिता समझेंगे। तो पहले सार्वभौम अवस्था, सार्वभौम मतलब पूरे अस्तित्व की व्यवस्था को समझूंगा। अस्तित्व की व्यवस्था में समाज है कि समाज में अस्तित्व है? अस्तित्व की व्यवस्था में समाज है सर। तो अस्तित्व को समझ में आने से मुझे समाज समझ में आएगा, कि समाज को समझ में आने से अस्तित्व समझ में आएगा? अस्तित्व को समझ में आने से समाज समझ में आएगा। अस्तित्व को समझ में आने से मुझे समाज की भूमिका समझ में आएगी। समाज की यस। भूमिका समझ में आने से समाज में परिवार की भूमिका समझ में आएगी। परिवार की भूमिका समझ में आने पर परिवार में मेरी समझ में आएगी, मैं की भूमिका समझ में आएगी। यस सर। तो समझना कहाँ से होगा? अवस्थाओं से सर। समझना कहाँ से होगा? न्याय से कि सत्य से? सत्य से। सत्य से। और परफॉर्म करना कहाँ से होगा? न्याय से। मैं से करना पड़ेगा उससे। समझ में आना। जो जो समझना है, जो समझने की चीज है, वो यहाँ से आएगी, यहाँ से। और परफॉर्म करने की चीज यहाँ से आएगी, यहाँ से, ये समाधान से। समाधान से। इसका yes, मतलब अभी भी यही होता है। देखो, अभी भी बच्चा बच्चा जो है 25 साल स्कूल में रहता है। कितने साल? yes, 25 साल। 25 साल। 25 साल वो क्या पा रहा होता है? वो समाधान ही पा रहा होता है। 25 साल यस समाधान पाता है, फिर आप उसकी शादी करा देते हैं और न्यायपूर्वक परिवार में जीने की अपेक्षा में रहता है। ठीक। इसका मतलब 25 साल क्या काम करना था? 25 साल पेरेंट का क्या काम था? स्कूल का क्या काम था? उसको सत्य की पहचान कराना, न्याय समझाना। उसको समाधानित कर देना, उसको समाधान दे देना। सत्य सत्य न्याय धर्म सत्य समझा करके समाधान दे देना, ये 25 साल का काम था। हमने 25 साल में क्या सिखाया? 25 साल में क्या सिखाया? केवल पेट कैसे भरा जाए। पैसा कैसे कमाया जाए। करेक्ट। और सिखाना क्या था? पेट कैसे भरा जाए प्लस मन कैसे भरा जाए। मन ये वाला कैसे खाना भरना। खाली था, ये वाला खाना खाली था। यस। अब वो पेट भरने के साधनों से मन भरने की चाह में लगा है। फिर वो अपना मन खराब करे, पत्नी का खराब करे, पड़ोसी का खराब करे, देश का खराब करे, विदेश का खराब करे, वो सबका खराब करेगा अपना मन भरने के चक्कर में। लेकिन भरेगा कभी? कभी भरेगा? नहीं सर। कभी नहीं भरेगा। ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आया? समझ नहीं आया कि सत्य समझे बिना धर्म समझ नहीं आता, धर्म समझे बिना न्याय समझ नहीं आता, न्याय समझे बिना जीना समझ नहीं आता। ठीक है। तो इसका यस। मतलब क्या समझना है? सत्य सबसे को। पहले सत्य को समझना है सर। सत्य को समझना है। ठीक है।
फिर से करो, उसमें बहुत ढेर सारा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर पे, हम लोग समझते हैं। तो सत्य बराबर क्या? सत्य मतलब क्या? मूल ऊर्जा। सर सत्य सत्य बराबर मूल ऊर्जा बताया था। सत्य बराबर सत्य बराबर मूल ऊर्जा। और परम सत्य बराबर सह अस्तित्व। परम सत्य बराबर परम सत्य बराबर क्रिया शून्य अवकाश में डूबी खाली भीगी स्थान। गिरी जड़ चैतन्य प्रकृति। करेक्ट। मूल ऊर्जा में तू भी भीगी गिरी, जड़ चैतन्य प्रकाश, ये सत्य है। इसको अगर समझा नहीं तो कुछ समझ नहीं आता। यहाँ से क्या समझ में आता है? यहाँ से समझ में आता है कि हम, जैसे ही मुझे ये समझ में आता है कि सामने वाला मेरा भाई है, मेरा आचरण नियंत्रित हो जाता है कि नहीं हो जाता? हाँ या ना? यस सर। हाँ, हो जाता है। जैसे मुझे समझ में आता है कि सामने वाली मेरी बहन है, तो मेरा आचरण नियंत्रित हो जाता है कि नहीं हो जाता? हाँ, हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम अंतर संबंध को पहचान लेते हम हैं। अंतर संबंध को पहचान पाते हैं। तो अब अंतर संबंध का मतलब है हम दोनों के बीच में से एक कॉमन चीज पहचान लेते हैं। अंतर संबंध का मतलब क्या हुआ? दोनों चीजें, दोनों चीजों के बीच में अगर कोई एक कॉमन चीज है, तो इसका मतलब क्या पहचान लिया हमने एक दूसरे से? अंतर संबंध पहचान लिया। कॉमन चीज का मतलब क्या हुआ? जब दो चीजें किसी एक कॉमन चीज से जुड़ी हुई किसी एक कॉमन लक्ष्य में काम कर रही हैं, तो अंतर संबंध समझ में आ जाता है। दो चीजें एक किसी चीज से जुड़ी हुई हैं और किसी एक कॉमन लक्ष्य में काम कर रही हैं, तो उनसे अंतर संबंध समझ में आ जाता है। जैसे एक छोटा भाई बहन होते हैं, तो अपने अंतर संबंध को समझते हैं कि एक माँ से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही उनके लक्ष्य बदल जाते हैं, बड़े होते हैं, 30 साल के होते हैं, 35 साल के होते हैं, अब ये समझते तो हैं कि माँ से जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही उनके लक्ष्य बदल जाते हैं, जैसे ही लक्ष्य बदल जाते हैं, तो बंटवारे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? हो जाते हैं। हो जाते हैं। एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? अंतर संबंध कब समझ में आता है? जब मुझे ये समझ में आता है कि हम दोनों लोग किसी एक तार से जुड़े हुए हैं और किसी एक लक्ष्य में हैं। जैसे ही ये समझ में आता है, फिर हमारे आचरण निश्चित हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? हाँ, हो जाते हो हैं। जाते हैं। अभी अभी मुझे बताओ, हम सब इस बड़ी सी माँ के गर्भ में हैं कि नहीं है? क्या हम इस गर्भ हाँ। से कहीं बाहर निकल सकते हैं? तो ये तो बात बिल्कुल समझ में आती है कि मैं हूं, चाहे अमेरिका का कोई आदमी हो, चाहे मंगल ग्रह का कोई हो, चाहे मिल्की वे का कोई हो, चाहे किसी और गैलेक्सी का कोई हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पेड़ हो, सबके साथ मेरे संबंध पहले से हैं या मुझे बनाने हैं? पहले से हैं। पहले से हैं। बनाने की कोई मतलब ही नहीं है, केवल पहचानने हैं। और सभी एक दूसरे के साथ एक लक्ष्य में हैं। एक ही लक्ष्य में है सभी एक दूसरे के साथ। जैसे एक घर में एक बच्चा जब पढ़ता है और आईएएस करके निकलता है, तो बच्चा आईएएस करके निकलता है कि पूरा परिवार आईएएस की मेहनत कर रहा होता है और पूरा परिवार एक्चुअली आईएएस बनता है? पूरा परिवार करता है।
पूरा क्योंकि परिवार ही मेहनत अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो बच्चा बन ही नहीं पाएगा। करे। तो मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली आईएएस की डिग्री तो किसी एक को मिलती है, लेकिन उस एक डिग्री के पीछे पूरा परिवार मेहनत करता है। ठीक है, लेकिन दिखती किसको है? किसी एक को। तो जब मुझे घटना के पीछे के नियम और घटना के पीछे की कड़ियां नहीं दिखती हैं, तो मैं अहंकारी और दंभी हो जाता हूँ। कौन हो जाता हूँ? अहंकारी और दम्भी। कब हो जाता हूँ? जब मुझे कोई जब घटना मुझे हो रही, घटना के घटना पीछे के के पीछे के कारण, नियम, तत्व, कारण नहीं लोग दिखते नहीं हैं। दिखते हैं, तो मैं दंभी हो जाता हूँ। ठीक है। दम्भी अब सर क्या होगा? दंभी मतलब अहंकारी, अहंकारी, घमंडी। ठीक है। ओके। अभी क्या है, वो एक बच्चा जब ये भूल जाता है, एक बच्चा जब ये भूल जाता है कि माँ जो घर में बैठ के खाना बना रही थी, अगर उसने खाना ना बनाया होता, पापा अगर उसको बचपन में न ले गए होते, अगर उसके टीचर ने एबीसीडी न सिखाई होती, अगर उसके क्लास 10th वाले टीचर ने उसको गिरा के ना उठाया होता, वैन ड्राइवर उसको ना ले गया होता, सड़क पे वो ना चला होता, तो आज वो आईएएस नहीं बन पाता। नहीं बनता। ठीक। और एक भी कड़ी हटती है तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आईएएस बनना तो एक घटना था, लेकिन आईएएस बने रहने की बात है तो फिर सबका सपोर्ट चाहिए। जैसे पृथ्वी यहाँ पर है, पृथ्वी यहाँ पर टिकी हुई है, इसमें बृहस्पति ग्रह की भी पूरी पूरी योगदान है, इसमें मंगल ग्रह का भी पूरा पूरा योगदान है, सूर्य का तो है ही है, इसमें शुक्र ग्रह का भी पूरा पूरा योगदान है। तो ये सारे ग्रह एक तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से हैं ताकि पृथ्वी पर जीवन आ पाए। अब बोलो, बृहस्पति पे तो जीवन नहीं है, तो अगर वो बोले आईएएस वाला, माँ के पास तो आईएएस की डिग्री नहीं है, माँ के पास केवल डिग्री नहीं है आईएएस की, लेकिन तुम्हारे आईएएस बनने में माँ का पूरा योगदान है। तो मैं यहाँ पर हूँ और सांस ले रहा हूँ, मेरी धरती यहाँ पर स्टेबल है, इसमें किसका किसका योगदान है? पूरी प्रकृति का। पूरी सबका। प्रकृति का, पूरे अस्तित्व का योगदान है, केवल इसी सोलर सिस्टम का नहीं, पूरे मिल्की वे का योगदान है। तो क्या हर हर धरती पर ही जीवन आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। कई धरतियां जब एक साथ मिलती हैं तब कहीं एक पे जीवन आता है, लेकिन वो एक पे जीवन आता है, वो एक पे जीवन कई धरतियों का मिला जुला संयुक्त रूप, इसी को सह अस्तित्व कहते हैं। तो इस पृथ्वी पर जीवन आए, इसके लिए न जाने कितने ग्रह काम कर रहे हैं, ऐसे न जाने कितने हाँ। ग्रहों पर जीवन, ऐसे न जाने कितने ग्रहों पर जीवन होगा जिनके लिए कितने ग्रह काम कर रहे होंगे। बात समझ आती? जी सर। अब अगर हिरण है, हिरण ना हो, हिरण ना हो तो क्या जंगल रहेगा? नहीं। जंगल ना हो तो क्या हम रहेंगे? नहीं। तो क्या हिरण के साथ मेरा रिश्ता पहले से बना है कि मुझे बनाना है? बना है लेकिन दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है क्योंकि हम व्यवस्था को नहीं समझ पा रहे हैं। तो सत्य समझे बिना धर्म समझ नहीं आता। ये सत्य है। सत्य क्या है? कि अस्तित्व स्थिर है, अस्तित्व स्थिर है, अस्तित्व निश्चित है, अस्तित्व सदैव सदैव है, अस्तित्व पूर्ण है, अस्तित्व में सम विषम नहीं है, अस्तित्व मध्यस्थ है। अस्तित्व कैसा है? मध्यस्थ है। मध्यस्थ है। हम लोगों ने समझा था ना सम विषम मध्यस्थ को। जी। अस्तित्व सम नहीं है, अस्तित्व विषम नहीं है, अस्तित्व मध्यस्थ है, अस्तित्व साइक्लिक है, अस्तित्व परिवर्तनशील नहीं है, अस्तित्व आवर्तनशील है। अस्तित्व परिवर्तनशील नहीं है, आवर्तन। अस्तित्व आवर्तनशील है। आवर्तनशील। जब तक ये सत्यता नहीं समझ में आती है तब तक कोई धर्म समझ में नहीं आ सकता, तब तक कोई धर्म समझ में नहीं आएगा। नहीं आ सकता। धर्म तभी समझ में आएगा जब ये सत्यता समझ में आएगी। तो क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि अब आज धर्म की बात कर लेते हैं। 15 मिनट है मेरे पास, 15 मिनट में देखते हैं धर्म की कितनी बात हो सकती है। तो देखो, धर्म की जब बात करते हैं, तो अगर दुनिया भर के सारे धर्मों की बात करें, तो अगर हम देखेंगे तो सारे धर्म ये कहते हैं कि नहीं करते हैं कि शांति होनी चाहिए, हाँ या ना? जी। ये सारे धर्म कहते हैं कि नहीं कि अपनापन होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ। ये सारे धर्म कहते हैं कि नहीं कहते कि मानव, पूरा मानव जाति, मानव समाज एक है, कहते हैं, हाँ या ना? हाँ। उसके बाद भी सबसे ज्यादा युद्ध किसके नाम पर होते हैं? धर्म के नाम पे। सबसे ज्यादा बंटवारे मानव के किसके नाम पे नाम पे। होते हैं? धर्म के नाम धर्म पे। के ही नाम पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? धर्म गलत है कि धर्म समझ नहीं आया? धर्म समझ नहीं आया। धर्म समझ नहीं आया।
इसका मतलब गलती धर्म की नहीं थी, धर्म मुझे समझ में नहीं आया, गलती इस बात की थी। तो हम देखते हैं पहले कि धर्म के नाम पे इतने लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। क्या ऐसा है जो धर्म के नाम पर इतनी लड़ाई झगड़ा करा देता है? तो देखो, जैसे मैं कहूँ गीता मुझे मिले, और मैं कहूँ गीता तुम्हारे ना नेल्स में ना कुछ काला काला सा लगा है। तो अगर हम्म। गीता से मैं बोलूंगा तुम्हारे नेल्स में, एक सेकंड हो रखिएगा, एक सेकंड हो रखिएगा। तो अगर मैं बोलूं, कोई भी मेरे सामने है, हमारी गीता है, मैं बोलूं आपके हाथ में कुछ काला काला सा लगा है, तो आपको क्या बुरा लगेगा? नहीं, नहीं बुरा लगेगा, आप तो कहोगे। अगर लगा है तो नहीं लगेगा, अगर नहीं अगर लगा है तो फिर लगेगा, अगर अगर दिखा अगर नहीं है तो। अगर अगर मान लो अगर नहीं भी लगा है, तभी मैं कहूँ मैम देखो कुछ पूरा काला काला सा लगा है क्या, तो आप क्या बोलोगे, शनि सर कितना ध्यान देते हैं, मेरे हाथ का देखो काला लगा था, शनि सर ने बताया। मान लिया आपकी पीठ में कुछ लगा हुआ है, और मैं बताऊं मैं पीठ में आपकी गंदगी लगी है, तो क्या आपको बुरा लगेगा? नहीं। आपको लगे यार कितना अच्छा आदमी है, बताओ, मेरा इतना ध्यान रखता है। अगर मैं बोलूं कि मैम आपके कुछ बाल ना पीछे से मुड़ गए हैं, तो आपको क्या खराब लगेगा? नहीं। नहीं खराब लगेगा। लेकिन मैं बोलूं मैम कुछ आपका ना दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझको, थोड़ा सा, थोड़ा सा दिमाग गड़बड़ लग रहा है, तो तो बुरा लगेगा क्योंकि उसको हम क्यों? देख नहीं पा रहे हैं। जिस जो चीज मेरी पहचान का हिस्सा होती है, जब हाँ। मेरी पहचान पर कोई क्वेश्चन उठाता है, जब मेरी पहचान पर कोई क्वेश्चन उठाता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ओके। जैसे अगर मेरी पहचान में अपने रूप को मानता हूं कि मैं बहुत सुंदर हूं, यही मेरी पहचान है, और कोई मेरी हम्म। पहचान पर प्रश्न उठा दे, मेरे रूप पे उठा दे, तो मुझे कैसा लगेगा? तो बुरा लगेगा। बुरा लगेगा, क्योंकि वो हाथ मेरी पहचान नहीं था। मेरी पहचान अगर मेरा बल है, जैसे मान लो मेरे सामने कोई आ जाए और 50 किलो का वजन उठा ले, मुझे कहाँ बुरा लगता है? नहीं बुरा लगता है। हम्म। लेकिन मान लो हाँ। मैं जिम में काम करता हूँ, मैं 100 किलो का वजन उठाता हूँ, लोग मेरी तारीफ ही इस बात पर करते हैं कि मैं 100 किलो का वजन उठाता हूँ। हाँ। और और कोई 200 किलो का वेट उठा लिया तो मेरी बुरा पहचान हिल लगेगा। गई, मेरी पहचान हिल गई। हाँ। अगर मेरी पहचान मेरा पद है, और किसी ने मेरे पद को अगर बुरा भला कह दिया, तब भी बुरा लगता है। तो इसका मतलब है जो मेरी पहचान जितनी तगड़ी होती है, जितनी तगड़ी जो मेरी पहचान होती है, उस बात पे मुझे उतना ही बुरा लग जाता है। ठीक है? हाँ। तो मेरी पहचान क्या है अगर मैं देखूं, तो अभी तक मेरी पहचान का टूल मेरे पास क्या रहा? रूप बल धन पद। लेकिन जो हम्म। सबसे गहरी मेरी पहचान रही, जो सबसे गहरी मेरी पहचान रही, जो जो धर्म है, धर्म से गहरी मेरी कोई पहचान नहीं रही। इसलिए धर्म पर जो मेरा जो रहता है किसी का, जब आक्षेप रहता है, तो मुझे सबसे बुरा लगता है, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी पहचान क्या है? सबसे बड़ी पहचान मुझे क्या लगती है? धर्म। देखो जो क्या कहते धर्म हैं, है। धर्म है। जब मैं होता हूं तो मैं क्या कहता हूँ, भाई देखो धर्म जो है, भाई धर्म को लेकर के कुछ मत कहो। फिर क्या कहते हैं, धर्म की छतरी। तो धर्म कहाँ का क्षेत्र है? रूप बल धनपत तो होगा, धर्म बुद्धि का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? बुद्धि में आता है। बुद्धि और का। बुद्धि का खाना मेरा खा लिए, बुद्धि हम्म। लिटरली खा लिए, बुद्धि का खाना खा लिए। और पहचान धर्म कहाँ की? बुद्धि का धर्म बुद्धि का क्षेत्र था। समझ में आने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि बुद्धि का तो खाना ही खाली था। बुद्धि का खाना खाली था, कैसे पता चले? बुद्धि का खाना खाली ऐसे हम्म। पता चले कि आज तक हम अपनी एक चाह पूरी नहीं कर पाए। अगर हम एक भी चाह पूरी ना कर पाए, तो बुद्धि का खाना भरा है कि खाली? खाली है। खाली। फिर मेरी फिर मेरी विचार की ताकत तो है, कि मैंने बहुत तरीके बनाए, विचार की ताकत है मेरे पास, मैं बहुत विचार, मैंने विचार को बुद्धि माना था आज तक। विचार बुद्धि नहीं, विचार की ताकत को बुद्धि की ताकत माना था, कि किसी ने मैथ्स की विचार कर लिया तो मैंने बुद्धि मान लिया उसको। किसी ने बल्ब अच्छे से बना लिया, वो विचार की ताकत थी, बुद्धि की ताकत नहीं थी। बुद्धि की ताकत मतलब जो मुझे चाहिए है वो मिल जाए, तो बुद्धि। विचार का मतलब क्या हुआ, मैं योजना बना पाऊं और योजना को सफल कर लूं। मैं योजना बनाऊं और योजना को सफल कर लूं, ये किसकी ताकत है? विचार की। विचार की। और मैं इच्छा को पूरी कर लूं, ये किसकी ताकत है? बुद्धि की। बुद्धि तो की। मैंने योजनाएं बहुत बनाई, और मैंने योजना बना बना के उसके विचार खूब किए, और मैंने उसको सफल कर लिया। लेकिन क्या उससे इच्छा पूरी हो रही है? नहीं। नहीं पूरी हो रही। इसका मतलब बुद्धि का खाना मेरा
खाली है। खाली रहा। और धर्म कहाँ का क्षेत्र है? धर्म सारे बुद्धि का। सारे बुद्धि का। बुद्धि का बुद्धि का बुद्धि। क्षेत्र है, और वो बुद्धि में आया नहीं, समझ में आया नहीं, समझ में आ गया होता तो जीना हो जाता। समझ में आया नहीं तो मेरा धर्म खाली रहा। तो आओ धर्म को समझते हैं। अगले 10 मिनट में धर्म को समझेंगे और आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। क्या धर्म के मतलब अगर करें तो धर्म की जो सर कल सब करते हैं। कल करते हैं मतलब सॉरी सॉरी सर, कुछ नहीं सर। कल सर करने कैरी क्लास ऑन, को। सॉरी। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, कैरी ऑन करते कैरी हैं ऑन। सर। अच्छा ठीक है। सॉरी सर। हाँ। तो धर्म की अगर सबसे बड़ी परिभाषा, सबसे ज्यादा प्रचलित परिभाषा बोली जाए तो कौन सी है? बोलो, धर्म को क्या कहते हैं, किसी को पता है? सबसे सबसे प्रचलित परिभाषा धर्म की क्या है? जिसको धारण किया जाता है। क्या है? जिसको धारण किया जाता है। को धारण नहीं किया धार्यते। जाता। धार्यते इति धर्म। क्या है? धार्यते धार्यते इति इति धर्मः। धर्म। धर्म की जो सबसे प्रचलित परिभाषा है, धार्यते इति धर्म, मतलब जिसको धारण किया जा सके, जिसको जिसको धारण किया जा सके वो धर्म है। ये एक प्रचलित परिभाषा है। तो अब धारण किसको करोगे? जब धारण किसको करोगे तो जब धर्मों में गए, धर्मों को देखोगे तो ज्यादातर लक्षण बताए गए। क्या आधार बताया गया? लक्ष्य। लक्षण। जैसे अगर आप देखोगे तो आपको कुछ लक्षण मिलेंगे। किसी में 10 मिलेंगे, कहीं 12 मिलेंगे, कहीं 30 मिल जाएंगे, कहीं 21 मिल जाएंगे, कहीं 15 मिल जाएंगे। हमेशा लक्षणों की बात होगी। जैसे चोरी ना करना, अस्तेय। जैसे सत्य बोलना। जैसे हिंसा न करना, अहिंसा। जैसे संग्रह न करना, असंग्रह या अपरिग्रह। तो ऐसे हमको क्या मिलेंगे? लक्षण मिलेंगे। सारे धर्मों में अलग अलग लक्षण हैं। दूसरों की सेवा करना किसी में हो, किसी में मानवीयता लक्षण आ जाएगा, किसी में असंग्रह आ जाएगा, किसी में कुछ आ जाएगा, ऐसे कुछ। धार्मिक व्यक्ति जब हम बोलते हैं तो कुछ ऐसे ही लक्षण मुझे नजर में आते हैं कि नहीं आते? जी। धार्मिक व्यक्ति से क्या नजर में आता है? अगर सही से देखें ऐसे ही कुछ लक्षण नजर में आते हैं। अब देखो, अब इस बात को बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे। क्या होता है? लक्षण का मतलब क्या है? दो चीजें होती हैं। एक है होने का स्वरूप, क्या है? होने का स्वरूप। एक है रहने का स्वरूप। एक है रहने का स्वरूप। कुछ होता है तो उसके लक्षण आते हैं। जैसे मान लीजिए रूम मेरा ठंडा है। रूम ठंडा है। अगर ये ठंडा है इसका मतलब लक्षण है, इसका मतलब कोई होने वाली चीज होगी कि नहीं होगी, कहीं एसी होगा कि नहीं होगा। जी। अगर एसी नहीं है तो क्या लक्षण आ सकते हैं? नहीं। नहीं आ नहीं। सकते। नहीं आ सकते। मुझे बताओ, गर्मी है तो गर्मी लक्ष्य, गर्मी रहने का स्वरूप है कि होने का स्वरूप है? होने का स्वरूप है। गर्मी होने का स्वरूप है या गर्मी रहने का स्वरूप है? होने का स्वरूप कोई चीज है तो गर्मी दिखती है। कोई चीज है तो गर्मी से दिखती है। तो गर्मी रहने का स्वरूप है कि होने का स्वरूप है? रहने का। हम्म। रहने का स्वरूप है, करेक्ट, रहने रहने का का। स्वरूप, रहने का स्वरूप है। अगर मैं बोलूं ठंडा, पानी ठंडा है, तो पानी ठंडा होने का स्वरूप है कि रहने का स्वरूप है? रहने का। होने का स्वरूप कुछ होगा तभी होगा। ठीक। अब मुझे बताओ, होने का स्वरूप ना हो और रहने का स्वरूप हो जाए, कैसा संभव है? नहीं। सोचो, एसी ना हो और ठंडा कर रहे हैं। तो या तो एटमॉस्फेयर से हो सकता है। तो एटमॉस्फेयर उसके में भी तो अलावा कुछ, तो नहीं हो सकता। एटमॉस्फेयर में भी तो कुछ होने का स्वरूप है ना, तभी तो लक्षण हो रहे हैं। हाँ। एटमॉस्फेयर भी अगर तो हो ठंडा ही हो नहीं रहा है, सकता ऐसे। हो ही नहीं सकता। अगर अगर मान लीजिए गर्म के कुछ होने का स्वरूप ना हो और गर्मी का लक्षण हो, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो अब मुझे बताओ, क्या मैं करूं कि असंग्रह आ जाए? बिना होने का स्वरूप बदले मैं क्या करूं कि असंग्रह आ जाए? बिना होने के स्वरूप को मैं क्या बदलूं? होने का स्वरूप ना हो और मैं क्या बदलूं कि सत्य हो जाए, सत्य का लक्षण दिखे। होने के स्वरूप को ना बदलूं और मुझे अहिंसा का लक्षण दिखे। होने के स्वरूप को ना बदलूं और मुझे मानवीयता का लक्षण दिखे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो धर्म ने आज तक एक ही गलती की, सारे धर्मों ने मिलके केवल लक्षण, रहने का स्वरूप पाया। होने के स्वरूप की कहीं कोई बात नहीं हुई। जब अंदर कुछ स्थापित नहीं होता है और बाहर हम लक्षणों को लाने की कोशिश में लगे रहते हैं, उसी को कहते हैं बहरूपिया।
क्या कहते हैं? बहरूपिया। अंदर होने का स्वरूप ना हो और बाहर से हम लाने की कोई चीज लाएं, तो अंदर और बाहर की चीज परिक्रमा आती है। इसी को कहते हैं दो मुहा। दो मुंह है इसके। फिर हमको दिखता है कि एक भगवा चोला हुआ पहने हुए है, 30-30 साल आदमी भगवा चोला पहने था। जिसके पास होने का स्वरूप था वो तो ठीक रहा, और जिसके पास होने का स्वरूप नहीं था, रहने में बाहर से तो कुछ दिखाता था और चोला खुला तो क्या निकला? देखते ही हैं आप, डेली देख रहे हैं आप, चारों तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब होने का यस सर। स्वरूप ना हो, जब होने का स्वरूप ना हो और रहने का स्वरूप आपको देना हो, तो क्या करना पड़ेगा? प्रवचन। ये करो, वो करो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यही चलता है कि नहीं चलता चारों तरफ? जी। क्यों चल रहा है? क्योंकि उसके लक्षण दिख रहे हैं, मतलब होने का, रहने का स्वरूप नहीं है लेकिन हो रहा है। हाँ, होने का स्वरूप नहीं है, होने के होने का स्वरूप का पता स्वरूप, नहीं रहने है। का। लक्ष्य, कामना बनी हुई है तो हमने लक्षणों को चिपका दिया। जैसे मुझे ठंडी की कामना है, किसी ठंडा रूम मैंने देखा, ठंडे रूम की कामना है, एसी को नहीं पहचाना। एसी को नहीं पहचाना, ठंडे रूम की कामना है और मैं ठंडा रूम करने की कोशिश कर रहा हूँ और प्रवचन दे रहा हूँ, हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अब देखो, अब देखो, है ना? हाँ ठीक, निकले। अब अगर हम देखेंगे, तो अगर हम पानी को लक्षण के आधार पर पहचाने, कैसे पहचाने? पानी को लक्षण के आधार पर तो हर जगह का पानी एक नजर आएगा कि अलग अलग नजर आएगा? एक नजर आएगा। एक नजर आएगा। कहीं का खारा कहीं का मीठा नहीं नजर आएगा। कहीं हाँ का। आएगा। आएगा। लक्षणों के आधार पर कहते हैं, कहते हैं क्या, कोस कोस में पानी बदले चार कोस में बानी। सुना है? हाँ। हाँ मतलब सर। हर एक कोस पे पानी बदल जाता है। तो पानी बदलता है कि पानी के लक्षण बदलते हैं? लक्षण बदलते हैं उसके। लक्षण बदलते हैं। क्योंकि लक्षणों पर आसपास की चीजों का प्रभाव पड़ता है। पड़ जाता है। होने का स्वरूप पानी का कहाँ बदल सकता है? होने का स्वरूप। नहीं बदलेगा वो। हाँ? लक्षण के आधार पे बदलेगा ना, लक्षण अगर होंगे तब। होने के आधार पर सबका एक ही होगा कि नहीं होगा? होने के आधार पर एक ही होगा। एक लक्षण ही होगा। बदलेंगे तब। हाँ। होने के आधार पर, होने के आधार पर, होने के आधार पर अगर हम देखेंगे, तो H2O के अलावा पानी कभी होगा कहीं? नहीं। होने के आधार पर हमेशा एक होगा। होने के आधार पर अगर हम लोहे को पहचानेंगे तो हर जगह एक जैसा होगा कि अलग होगा? एक जैसा होगा। होने के आधार पर अगर हम चांदी को पहचानेंगे तो हर जगह एक होगी कि नहीं होगी? एक होगी। लक्षण के आधार पर पहचानेंगे तो कभी पायल हो सकती है, कभी अंगूठी हो सकती है, कभी नेकलेस हो सकती कि नहीं हो सकती? हाँ। तो लक्षण के आधार पर पहचानने पे आपस में अंतर विरोध होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फिर एक चांदी से बनी पायल और चांदी से बनी हथकड़ी एक दूसरे को अलग बताएंगे एक दूसरे से कि नहीं? बताएंगे। लेकिन होने के स्वरूप में एक होंगे। एक होंगे। तो अभी तक हमने धर्म को कैसे पहचाना? लक्षण। लक्षणों के लक्षण। आधार पर, रहने के हम्म। आधार पर। तो देखो दो चीजें होती हैं, क्या होती है? एक होना, एक रहना। एक होना स्थिति रहना। होती है, एक गति होती है। जब स्थिति अंदर बदलती है तो बाहर गति अपने आप बदल जाती है कि बदलनी पड़ती है? बदल जाती है। बदल ही जाती है। और स्थिति अगर हो गई, जैसे अगर स्थिति बन गई मेरी, स्थिति बन गई तो क्या निकल के आता है? तो निकल के आता है सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। क्या निकल के आता है? सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये गति से होगा कि स्थिति से होगा? स्थिति से। गति से होगा। स्थिति से होगा। स्थिति अब बताओ, स्थिति। अगर एक एक आदमी को समझ में आ जाए ये मेरी बहन है, तो क्या कभी कोई गलत विचार आएंगे? नहीं आएंगे। फिर सर कटा सकते हैं लेकिन गलत काम। नहीं करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं गलत काम मत करो। स्थिति का अता पता है नहीं। 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 एक चीज है मनोस्थिति, एक है मनोगति। मनोस्थिति पता नहीं और मनोगति पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मनोगति मतलब
मन ठीक रखो, मन स्वस्थ रखो, मन अच्छा करो, मन बुरा करो, मन ये करो, कभी हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। एक चीज है हाल, एक चीज है चाल। क्या है? हाल एक है और हाल, चाल। हाल। पूछते हैं हम लोगों से हाल चाल बताओ, पूछते हैं कि नहीं पूछते? जी। हाल का मतलब क्या होता है? हाल मतलब कैसे आपके मिजाज। हाल का मतलब क्या होता है? आवाज आ रही है? जी सर सर। हम सॉरी, आवाज आ रही है? हाल का मतलब क्या होता है? हाल का मतलब क्या होता है? स्थिति कैसा है उसका? स्थिति कैसा है। और चाल का मतलब गति कैसा है। समझना स्थिति है, और समझाना गति। स्वयं। स्वयं में व्यवस्था। स्वयं में व्यवस्था। स्वयं व्यवस्था में में भागीदार। व्यवस्था में व्यवस्था। भागीदारी ये किसके पास से आवाज आ रही है? प्लीज ध्यान रखें, किसके पास से आवाज आ रही है ये? प्रियंका साहू जी, कौन है आपका? आज कौन आपका मोबाइल लेके बैठा हुआ है भाई? हाँ। स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदार। तो व्यवस्था में भागीदारी क्या है? गति है। और स्वयं में गति। व्यवस्था है, स्थिति है। स्थिति। सुख शांति संतोष आनंद स्थिति है। प्रमाण और आचरण गति है। गति है। तो हमने आज तक किस पे काम किया? व्यवस्था में भागीदारी बनाओ, समझाओ, मनोगति अच्छी करो, अपनी गति अच्छी करो, अपना आचरण अच्छा करो। हो सकता है? हो सकता है? सर। नहीं हो सकता। चलो हम लोग क्लास को कल करेंगे, इसको खत्म करते हैं यहाँ पे। इसको हम लोग खत्म करते हैं, 5:30 मुझे कहीं जाना था। धर्म को हम लोग अगले संडे मतलब समझेंगे, अगली क्लास में समझेंगे। यहाँ तक की क्लास को रिपीट करके आइएगा। थैंक यू। सर थैंक यू सर।